नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिवाइन इंटरवेंशन फॉर एवर। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा एक बार अगर आपको इस नाम के बारे में बताऊं, डिवाइन इंटरवेंशन फॉर एवर। डिवाइन का मतलब हम सब जानते हैं, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर। इंटरवेंशन का मतलब होता है कि जब ईश्वर किसी चीज़ में बीच में आते हैं, यानी इंटरवीन करते हैं। किसी भी बात के बीच में जब हम ईश्वर को लाते हैं तो उसको इंटरवेंशन कहते हैं। और फॉर एवर का मतलब तो आपको पता ही है, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में हर कार्य में, हर सोच में, हर चीज़ में जो भी मैं करूँ तो डिवाइन इंटरवेंशन फॉर एवर, यानी कि ईश्वर का हाथ हमेशा हो। क्योंकि प्रभु के कार्य में जब आशीर्वाद रहेगा मेरे हर कार्य में, मेरी हर सोच में, मेरी हर एक्शन में, मेरे हर इनएक्शन में, तो मुझे पता है कि वो कार्य हमेशा अच्छा ही होगा। तो इसीलिए, और मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि जो प्रभु के जो भक्त हैं उनके भी सब कार्यों में डिवाइन का हाथ ज़रूर हो, डिवाइन का इंटरवेंशन ज़रूर हो। क्योंकि अगर हम, जैसे बाबा ने भी कहा था कि अगर हम अपना हर कार्य प्रभु को समर्पित कर दें, चाहे वो हमारी इंद्रियों से किया गया कोई कार्य हो, चाहे वो किसी और हमारे सोच से किया गया कोई कार्य हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हम अपने हर कार्य को, हर कर्म को ईश्वर के चरणों में सौंप दें तो वो कर्म फिर ईश्वर देखते हैं और उसकी सद्बुद्धि ईश्वर हमें ज़रूर प्रदान करते हैं। और दोस्तों, अगर हम ऐसा रोज़ नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो ऐसा कोई कर्म नहीं है जो आप गलत करेंगे, क्योंकि हर कर्म में ईश्वर का डिवाइन इंटरवेंशन होगा। तो यही था मेरे चैनल का नाम, डिवाइन इंटरवेंशन फॉर एवर। तो दोस्तों, आज का जो शुभ दिन है, अरे क्या तारीख है आज, 29 फरवरी 2024, यानी 29 फरवरी 2024। लीप ईयर है इस साल। तो लीप ईयर तो हम जानते हैं दोस्तों, 4 साल में एक बार आता है, जब फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं। और आप सोचिए कि ये 29वां दिन हमारे साईं बाबा का गुरुवार पड़ा है, गुरु का वार पड़ा है, गुरु का दिन पड़ा है। तो कितना शुभ दिन है। और बाबा का हाथ जोड़कर मैं नमन करती हूँ। और बाबा की आज की हम रीडिंग्स निकालते हैं। सबसे पहले मैं बाबा के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाती हूँ और इसके बाद उनका जो मैजिकल डेक है उससे भी मैं बाबा का आशीर्वाद दिलवाती हूँ कि बाबा, आज जो आपके भक्त हैं, आज जो आपके प्रिय प्रिय साईं भक्त हैं, ना जाने देश विदेश के किस कोने में आपके साईं भक्त हैं, बाबा उन सब की रक्षा करना प्रभु। और उनको आज की तारीख के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं बाबा, वो बताइए। क्योंकि ईश्वर, हम तो अपनी जो बुद्धि है हमारी, वो तो बिल्कुल कुंठित है। कुंठित मतलब हमें तो पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में जब सद्गुरु हैं, जो हमारे खवैया हैं, हमारी नाव के खवैया हैं, तो चाहे हमारा समय अच्छा हो या बुरा, हमें पता है कि हमें जो गाइड करने वाले हैं वो कौन है, वो हमारे ईश्वर हैं। और जब ईश्वर हमारी ज़िंदगी में है, जब ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो हम अकेले नहीं हैं। हम हमेशा उस दिव्य शक्ति के संरक्षण में हैं, जो हमेशा हमें सही दिशा में ही लेकर जाएगी। तो इसी संदेश के साथ आज का जो हमारा गाइडेंस है उसको मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले बाबा का आशीर्वाद लिया और अब मैं शफलिंग करती हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। एक कार्ड आकर बाबा का गिरा, लेकिन मैं फिर से उसको रखती हूँ क्योंकि बाबा ने मुझे प्रेरणा दी कि बेटा, अच्छी तरह से एनर्जाइज करो इन कार्ड्स को, इन एनर्जीज को जो है ना, डायरेक्ट करना चाहिए पॉजिटिविटी की तरफ। दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो कभी कभी मेरे जीवन में भी बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। कभी कभी मैं भी निराश हो जाती हूँ, कभी कभी मैं भी हताश हो जाती हूँ, कभी कभी मैं भी डर जाती हूँ, कभी कभी क्रोध मुझ पर हावी हो जाता है। लेकिन मुझे ये पता है कि ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, अगर वो आए हैं तो वो मुझे क्लेंस करने के लिए आए हैं, मेरी सफाई, मेरे कर्मों की सफाई करने के लिए आए हैं। इसीलिए उन नेगेटिव भावों को मैं अपने ईश्वर के चरणों की ओर मोड़ देती हूँ कि प्रभु, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, आप मुझसे क्या कार्य करवाना चाहते हैं मेरे मालिक। इस नेगेटिविटी को मुझ पर हावी ना होने दें। मेरे ऊपर अगर कुछ चलेगा तो सिर्फ आपका जादू चलेगा, और कोई जादू कभी मुझ पर हावी नहीं होगा। तो इसी संदेश के साथ आज की जो रीडिंग्स हैं वो हम देखते हैं कि बाबा हमारे लिए क्या कार्ड्स लेकर आए हैं। और यहाँ पर मैं इन कार्ड्स को रख रही हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से एनर्जाइज कर दिए हैं ये कार्ड्स, और ये प्रार्थना है बाबा से कि बाबा, हमारे जो भी हमारे भक्त हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जो ये देख रहे हैं अभी ये रीडिंग, उनके जीवन से भी हर प्रकार की जो नेगेटिविटी है,
वो हमेशा के लिए दूर हो जाए मेरे साईनाथ। सबके जीवन में किसी ना किसी प्रॉब्लम में सब लोग ग्रसित हैं, तो ईश्वर इस प्रॉब्लम से निकाले हमें ईश्वर, और हमारे जीवन में पॉजिटिविटी भरे मेरे मालिक। तो सबसे पहला जो रीडिंग वाला कार्ड है उसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ, और ये देखिए साईं बाबा का जो पहला रीडिंग का कार्ड है वो यहाँ पर आया है। और अब मैं इसको बाबा के चरणों में रखती हूँ कि बाबा मुझसे और दो अपनी प्लीज़ रीडिंग्स यहाँ पे निकलवाएं। और साईं बाबा से ये प्रार्थना है कि जो भी आप रीडिंग्स निकलवाएं मेरे साईं। आज पता नहीं क्या हो रहा है दोस्तों कि जब मैं शफल कर रही हूँ ना, तो बाबा के जो कार्ड्स हैं वो निकल निकल के क्यों गिर रहे हैं, तो पता नहीं बाबा क्या हमें संदेश देना चाहते हैं। या हो सकता है जैसे मैंने बताया कि जब भी शुभ कार्य कोई होता है तो कुछ ना कुछ अड़चने ज़रूर आती हैं, लेकिन वो अड़चने जो हैं वो कभी भी शुभ कार्य पर हावी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि शुभ कार्य जो है वो किससे प्रेरित है? वो प्रेरित है उस ईश्वर से, और ईश्वर को कभी कोई शक्ति पराजित कर ही नहीं सकती। अरे सूर्य को कोई कभी ढक सकता है क्या? बादल अपना कितना ही जोर क्यों ना अपना लें, लेकिन सूर्य तो सूर्य ही है, और वो हर काले बादल को चीर कर अपनी रोशनी हर जगह बिखेरेगा। तो देखिए दोस्तों, ये आई हमारी सेकंड रीडिंग, और अब मैंने अपने कार्ड्स ऐसे अच्छे से स्प्रेड कर लिए हैं, और अब हम निकालते हैं आज की जो सेकंड रीडिंग है। 29 फरवरी का दिन है 2024, लीप ईयर का जो आखिरी दिन है फरवरी मास का। तो देखते हैं बाबा हमारे लिए क्या रीडिंग्स हमारे लिए लेकर आए हैं, कौन से अच्छे अच्छे मैसेजेस अपने भक्तों के लिए बाबा लेकर आए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी तीसरी रीडिंग होगी साईं बाबा की वो क्या होगी, तो ये देखिए अब मैं फिर से शफल कर रही हूँ ये कार्ड्स, और आज हम जो अपनी तीसरी रीडिंग है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। मैंने यहाँ पे कार्ड स्प्रेड कर दिए हैं दोस्तों, और अब हम यहाँ पे तीसरी रीडिंग निकालेंगे। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। ये आ गई है हमारी तीसरी रीडिंग। और दोस्तों अब मैंने ये जो शफल किया है बाबा का जो डेक है उसको मैं उठाकर यहाँ पर बाबा की जो कार्ड्स हैं उनके साथ रखती हूँ, और ये बाबा की जो 3 डिवाइन रीडिंग्स हैं, जो ईश्वर के संदेश हैं हमारे लिए, उनको मैं एक एक करके आपके सामने पढ़ूंगी। तो पहला ये जो रीडिंग का कार्ड है बाबा का हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, और ये देखिए दोस्तों, तो मैंने कहा था कि बाबा जो हैं हमें क्यों बार बार कुछ कार्ड्स हम इतनी अच्छी तरह से शफल करते हैं, लेकिन क्यों ऐसे कार्ड्स बार बार आ रहे हैं। तो कोई ना कोई तो उनके भक्त हैं जो अभी कुछ ऐसे साधु संत या फिर ऐसे कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि साधु संत तो बहुत ही अच्छे होते हैं, अब भगवान के बंदे होते हैं वो तो, लेकिन उन्हीं में कभी कभी ऐसे कुछ ढोंगी और पाखंडी लोग भी होते हैं जो कि अपने जो भक्त हैं उनको छल कपट से उनका या तो पैसा वसूलना चाहते हैं या उनके साथ कुछ बुरा बर्ताव करना चाहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं द फूल। तो बाबा ने कहा डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज, ट्रस्ट इन द बाबा। तो दोस्तों अब आप जानते हैं कि ये जो समय है ये है कलयुग का। इस कलयुग के समय में हम सबके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हमें जूझना पड़ रहा है, बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं, बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें हैं, चाहे वो हमारे कामकाज में हों, चाहे वो हमारे रिश्तों में हों, चाहे वो हमारे सामाजिक किसी तरह के कार्यों में हों। तो ऐसी बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, और इनके तहत हम लोग कभी कभी ऐसे लोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं जो हमारी परेशानियों को सॉल्व तो नहीं करते, हमारी तकलीफ़ों को सॉल्व तो नहीं करते, सॉल्यूशन तो नहीं देते, लेकिन हमारा पैसा ऐंठ लेते हैं, हमारा समय बर्बाद कर देते हैं और हमारा शोषण भी करते हैं। दोस्तों बहुत ही दुखद बात है ये। तो बाबा ने हमें कहा कि बेटा जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ, जब तुमने मुझे अपना गुरु मान लिया है, तो दूसरों के चक्करों में, दूसरों के बहकावे में मत आओ, मैं तुम्हें सही दिशा ज़रूर दूंगा। और इसी संदेश के साथ आज का ये जो दूसरा संदेश है साईनाथ का, वो हम देखते हैं। आहा दोस्तों देखिए कितना सुंदर कार्ड है, और ये रीडिंग पहले भी आ चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि बेटा मेरा देखो, सुनो बेटा बेटी जो भी हो, ये सुनो कि अपने बाबा को अपने दिल में बसाओ,
अपने बाबा को अपने मन में इनवाइट करो, अपने घर में इनवाइट करो, और फिर देखो कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है, तुम्हारे जो कर्म है, तुम्हारा जो घर है, उसको मैं कैसे चेंज करता हूँ, कैसे बदलता हूँ, कैसे ट्रांसफॉर्म करता हूँ। और तुम देखते रह जाओगे कि मेरे जो चमत्कार हैं इतने पॉजिटिव हैं कि तुम्हारी जो अभी ज़िंदगी में अंधेरे हैं ना, वो सारे हटकर, वो सारे बदलकर उजालों में परिवर्तित हो जाएंगे। अरे तुम पर मेरा हाथ है, तुम पर स्वयं ईश्वर का हाथ है। तुम क्यों डर रहे हो? तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? तुम क्यों ये फिक्र कर रहे हो क्या होगा क्या नहीं होगा? अरे जो होगा मेरी रज़ा से होगा, और जब मेरी रज़ा तुम्हारे साथ है तो बस कुछ भी कमी नहीं होगी तुम्हारी जीवन में। बस अब तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को कैसे अच्छे की तरफ बदलाव करता हूँ, कैसे अच्छे के लिए बदलता हूँ। और अब देखिए, लीप ईयर यानी 29 फरवरी 2024 में जो तीसरा, आहा माय गॉड, क्या बताऊं मैं। आज के जो तीनों कार्ड्स हैं दोस्तों, पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आज इन कार्ड्स के साथ जो मुझे रीडिंग करते हुए जो मुझे खुशी मिल रही है ना, प्रोटेक्शन की। अब जैसे मैंने बताया था, एक मैन, एक वुमन और एक चाइल्ड, तो बाबा ने अपना जो डिवाइन सुंदर सा हाथ है, ये देखिए कितना सुंदर खूबसूरत सा हाथ है डिवाइन का। तो बाबा ने क्या कहा, यू आर अंडर बाबाज प्रोटेक्शन। तो बाबा बार बार बता रहे हैं कि मेरे बेटे तू निकल पड़, तू चल पड़, तू अपने जीवन के संग्राम में आगे हो जा। अरे मैं तेरे साथ हूँ, तू सही रास्ते पर है, तू मत घबरा, तू मुश्किलों से मत घबरा, अड़चनों से मत घबरा, लोगों से मत घबरा, रुकावटों से मत घबरा। अरे मैं तेरे साथ हूँ, तेरा ईश्वर तेरे साथ है, किस चीज़ का तुझे डर है? अरे मैं देखूंगा सब कुछ, मैं देखूंगा कौन तेरे खिलाफ आता है, मैं देखूंगा कौन सी साजिशें तुझे निहत्ता, तुझे हतोत्साहित करती हैं, कौन सी साजिशें हैं, कौन सी ऐसी स्कीमिंग है जो तुझे परास्त कर देगी। अरे मैं तेरे साथ हूँ, तू अपने कर्म करता रहे, बस अच्छे कर्म कर, अच्छी बुद्धि के साथ कर्म कर, लोगों की भलाई के लिए कर्म कर, और तू देख कि मैं तेरी भलाई कैसे करता हूँ। मेरा प्रोटेक्शन हमेशा तेरे साथ है, मेरा जो सुरक्षा चक्र है वो हमेशा तुझे घेरे हुए है, तुझे भी और तेरे परिवार को भी। तो तू बस आगे बढ़, मेरा नाम ले, मेरा विश्वास रख मुझ पर, और दूसरों को जो तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं उनके चक्रों में मत आओ। तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे के लिए बदलूंगा मैं, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम बस अपने कर्म करो और आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ना नहीं, रुकना नहीं, डरना नहीं। तो यही बाबा के 29 फरवरी, मैं बार बार ये डेट इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, 4 साल में एक बार ये दिन आता है, और मुझे इतनी खुशी है कि बाबा ने आज की हमारी कितनी सुंदर रीडिंग्स दी हैं अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए। हे साईनाथ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु कि आपकी जो कृपा है अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर हमेशा रहे। हे ईश्वर, हम तो आपकी जो मतलब आपकी जो सोच है, आपकी जो समझदारी है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हम तो ऐसे हैं कि ज़रा सी कुछ अच्छा हो जाता है जीवन में तो खुश हो जाते हैं, बुरा होता है तो दुखी हो जाते हैं, फिर अच्छा होता है तो खुश, फिर बुरा तो दुखी। तो ईश्वर हमें उतना संबल दीजिए, हमें उतना विजडम दीजिए, हमें उतना ज्ञान दीजिए कि हम स्थित प्रज्ञ रह सकें प्रभु, तेरी रज़ा में रह सकें। हमें इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि अच्छे कर्म करें मेरे मालिक, और अपना और दूसरों का हमेशा भला सोचें और भला करें। और जो बुराइयां हैं, जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिसिटी है, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उनका हम पर कोई नेगेटिव प्रभाव ना हो प्रभु, उनको हमसे दूर ही रखना, ताकि वो हमारे कार्यों में कभी भी बाधा ना बने। ओम साई राम। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से, और लेकर आऊँगी कल यानी 1 मार्च को फिर से बाबा की खूबसूरत आशीर्वाद से भरी हुई रीडिंग्स। तो प्लीज़ इंतज़ार कीजिएगा, और जैसे कि मैंने कहा, इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बाबा का आशीर्वाद शेयर ज़रूर कीजिए। आप भी पुण्य के भागी बनिए, क्योंकि ईश्वर का जब हम आशीर्वाद बांटते हैं तो ईश्वर हमारे आशीर्वाद 100 गुना कर देते हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। थैंक यू।